हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को ये वीकली करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये साप्ताहिक ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ये 8 अप्रैल से लेके ये 14 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो वीकली करंट अफेयर है ये एक तरह से मानिए तो यह रिविजन का तरह एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपको डे बाई डे आपको करंट अफेयर बता चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वीकली करंट अफेयर आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कपिल भाटिया। ठीक है, कपिल भाटिया को, ठीक है, कपिल भाटिया को ये दक्षिण एशिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये माय हेल्थ और माय राइट। ठीक है, माय हेल्थ माय राइट है जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का यह थीम है, यानी कि विषय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किसने कम मतदान पर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य पिछले आम चुनावों में ऐतिहासिक रूप से कम मतदान भागीदारी वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सहभागिता और भागीदारी को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग है जो यह एक आयोजन कर रहा है। ठीक है, क्या कि ये मतदान पर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। किस दिन को लक्षद्वीप द्वीप समूह में सागर कवच 124 नामक 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की सभी समुद्र सुरक्षा एजेंसी शामिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 से 2 अप्रैल में जो हुआ था। ठीक है, जिसका नाम था सागर कवच, ये 1/2024 है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था ये 1 से 2 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, यूनेस्कैप की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में गर्मी के तनाव के कारण भारत में दैनिक कार्य घंटों में कितने घंटे की कमी होने की उम्मीद है? इसका आंसर हो जाएगा ये 5.8%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, EIU रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने लगातार 16वें वर्ष व्यापार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अप्रैल 2024 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के 8वें कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एस्ट्रिड शोमेकर। ठीक है, एस्ट्रिड शोमेकर है जो ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के 8वें कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, उभरती प्रौद्योगिकी को विनियमित करने और AI जोखिम का आकलन करने के लिए किन 2 देशों ने पहले द्विपक्षीय AI सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या घटना घटित होती है जब किसी खगोलीय पिंड की घूर्णन अवधि उसके परिक्रमा काल से मेल खाती है, जिसका परिणाम स्वरूप उसका एक ही पक्ष हमेशा अपने ग्रह की ओर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये ज्वारीय लॉकिंग। ठीक है दोस्तों, हम आपको डेली का करंट अफेयर देते हैं 9 बजे सुबह में 9:15 में। ठीक है, उसमें आपको डेली का करंट अफेयर देते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन होता है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आंसर और उसका नोट्स भी आपको बताते हैं। ठीक है, ये वीकली करंट अफेयर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इस कारण सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGRI
यात्रा फाउंडेशन द्वारा ये मनोहर हवाई अड्डे पर शुरू की गई बायोमेट्रिक प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डीजी यात्रा। ठीक है, डीजी यात्रा ये प्रणाली है जो कि ठीक है जो कि यह किया गया है मनोहर हवाई अड्डे पर यह शुरू किया गया है। ठीक है, डीजी यात्रा। ठीक है, चलिए इसमें होता है कि ये बायोमेट्रिक प्रणाली है। ठीक है, डीजी यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। राष्ट्रपति ने किस बीमारी के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार्ट टी कोशिका थेरेपी का शुभारंभ किया है, जो कि नई उम्मीद बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैंसर। ठीक है, कैंसर इलाज के लिए, ठीक है, कैंसर इलाज के लिए ये भारत की पहली घरेलू कार्ट टी कोशिका थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष लुडविग एयरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यूलिया नवल नया। ठीक है, यूलिया नवल नया को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की रक्षा बलों की समुद्री सहयोग गतिविधियां कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में ठीक है ये आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा बलों की समुद्री सहयोग की गतिविधियां के लिए यह आयोजन किया जा रहा है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जॉन अल्फ्रेड टिनुस वुड को। ठीक है, जॉन अल्फ्रेड टिनुस वुड है जो ये इनको ये अप्रैल 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देखना है, तब आपको डेली करंट अफेयर में आपको यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अप्रैल 2024 में सर्वसम्मानित से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मिनेश शाह को। ठीक है, डॉक्टर मिनेश शाह है जो ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड के यह अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दिल्ली के वनों की सुरक्षा हेतु गठित आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को। ठीक है, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी हैं जो ये दिल्ली के वनों सुरक्षा हेतु ये आंतरिक विभाग समिति के यह प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये परिवर्तन चिंतन। ठीक है, परिवर्तन चिंतन इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हांगकांग रग्बी सेवक में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड ने यह जीता है। ठीक है, रग्बी देखिए हांगकांग के ये रग्बी सेवक एक खेल है। ठीक है, जिसमें पुरुष महिला दोनों का खिताब ये न्यूजीलैंड ने जीता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक है, ये मैक्स वेरस्टैपेन ने यह जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब यह जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, एयर इंडिया में ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जयराज सनमुगम को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसको पोर्टेबल IGLA सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय सेना को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजिक के सहयोग से विकसित टीसैट 1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये
स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष एजेंसी है, ये इसी के द्वारा ये टीसेट A1 उपग्रह है, इस यहाँ से यह लॉन्च किया गया है, जो कि यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजिक के सहयोग से यह विकसित किया गया है टीसेट 1A उपग्रह, ठीक है, जो कि स्पेस एक्स एजेंसी जो है, स्पेस एजेंसी है, यहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला है बेलेरो टेक्सास ओपन किसने जीता है और मास्टर्स में स्थान सुरक्षित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अक्षय भाटिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई में कांसुलर दिवस 2024 पर मेडल ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज ए शर्मा को, ठीक है। नीरज ए शर्मा को ये मेडल ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में किस नेत्र अस्पताल ने सर्वश्रेष्ठ दैनिक पोस्टर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर अग्रवाल नेत्र अस्पताल, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर अग्रवाल नेत्र अस्पताल है जो ये ASCRS, ठीक है, 2024 का यह नेत्र अस्पताल है जो ये सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिग है, ठीक है। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा है जो यह जिग है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 वर्षों में मोंटे कार्लोस मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सुमित नागल यह बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है उदागी भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। उदागी है जो एक सांस्कृतिक त्यौहार है जो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुरेंद्र चावला, ठीक है। सुरेंद्र चावला है जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधक और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है प्लानिंग फॉर द इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो हो गया विद्याधर के पाठक ने, ठीक है। विद्याधर के पाठक ने यह प्लानिंग फॉर इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन यह पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के पद से किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सुशील शर्मा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? तो ये सिद्धार्थ राज शेखर ने यह लिखी है। अगला नंबर क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल का जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी जिला जो कि तमिलनाडु राज्य में यह पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु में यह है जो नीलगिरी जिला जो कि ये एक मिशन है, एक मिशन रखा गया था जल जीवन मिशन, ठीक है। इसमें नीलगिरी ने ये हर एक घर में जल उपलब्ध कराने में यह प्रथम स्थान हासिल किया है जो कि यह नीलगिरी जिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ये साइटोकाइन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने की बड़ी सफलता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर, ठीक है। IIT जोधपुर। देखिए नैनो सेंसर क्या है इसके बारे में आपको डेली करंट अफेयर देते हैं, ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नैनो सेंसर के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग ठीक है जिसको IPL बोलते हैं में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी जो है विराट कोहली है। यह IPL में अब तक 8 गो सेंचुरी लगा चुके हैं, ठीक है। 2024 में यह पहला सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी है ये विराट कोहली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सेफ्टी पिन के मूल डिजाइन का आविष्कारक, ठीक है, आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्टर हंट ने। ठीक है, वाल्टर हंट ने ये सेफ्टी पिन का मूल डिजाइन दिया था। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी दिवस मनाते हैं 10 अप्रैल को। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एम्पावरिंग रिसर्च एंड एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये जो विश्व होम्योपैथ दिवस का यह विषय है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए आईपीएल में कम से कम 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। ठीक है, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है जो आईपीएल में 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट लेने वाला यह प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं, रविंद्र जडेजा, जो कि यह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से यह खेलते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में एमएसटीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो प्रदीप लक्ष्मण राव कामले को यह दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राज्य स्थायी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में ये मादन पाल्मे डी और किसे मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाइए जॉर्ज लुकास को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक हेपेटाइटिस बी और सी रोग भार में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा हुआ होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.6%। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसरो प्रमुख, ठीक है, एस सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2040 में लॉन्च किया जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ठीक है, 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना है, इसका यही लक्ष्य है। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन का क्या लक्ष्य है? तो चंद्रयान 4 का ये जो लक्ष्य है 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को वहां पे उतारना है। ठीक है, 2040 तक यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कौन अप्रैल 2024 तक एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व का नंबर 1 बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच है जो इस सबसे उम्रदराज विश्व का नंबर वन है जो ये एटीपी रैंकिंग इतिहास में है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उद्घाटन राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का पहला चरण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रांची झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किसने भरी थी? इसका आंसर हो जाएगी यूरी गागरिन ने। ठीक है, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किसने भरी थी? ये यूरी गागरिन ने भरी थी। ठीक है, चलिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किस वर्ष जारी कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए 2024 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाइए HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक है जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला ये पहला प्राइवेट बैंक बना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में पुनः किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जगजीत
पवाडिया को, ठीक है, जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाइए नई दिल्ली में। ठीक है, प्री साइक्लोन अभ्यास है जो, ठीक है, प्री साइक्लोन अभ्यास है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये प्री साइक्लोन है जो ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा यह आयोजित किया गया है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच पुनः किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाइए हरिंदर सिंह को किया गया है। ठीक है, भारतीय महिला टीम के कोच कौन हो गए? तो ये हरिंदर सिंह हो गए। यह रहेंगे 2028 के ओलंपिक खेल तक यह रहेंगे भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोन पे। ठीक है, फोन पे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान है। ठीक है, भारत का 10वां स्थान है ये विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? तो ये 10वां स्थान पर है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विकास अध्ययन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगी 20वां स्थान प्राप्त किया है ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, अभ्यास डस्टलिंग के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है। ठीक है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है जो ये डस्टिंग के 5वें संस्करण में यह भारतीय सेना की टुकड़ी है जो कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट यह भाग ले रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लिंडी कैमरून को। ठीक है, लिंडी कैमरून को ये ब्रिटेन की भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, मुरारी लाल जिनका हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो यह किस आंदोलन से सबसे अधिक जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चिपको आंदोलन से। ठीक है, मुरारी लाल जो थे ये चिपको आंदोलन से यह सबसे अधिक जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुष के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए किसने रजत पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदित ने। ठीक है, उदित ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है, उदित ने रजत पदक जीता है। ठीक है, यह जीता है पुरुष 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, रश्मि कुमारी ने कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए 12 बार। ठीक है, रश्मि कुमारी ने 12 बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक यानी कि रिफाइनरीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार को। ठीक है, अरविंद कुमार ने ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदिता कौल को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता जी सागर को। ठीक है, ममता जी सागर को ये विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर भारत पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन
बनने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ये गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए अनुराग कुमार को। ठीक है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है? तो ये अनुराग कुमार हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिरुद्ध बोस को किया गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको ये 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल का आपको करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया, यानी कि वीकली करंट अफेयर। ठीक है, वीकली करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या त्रुटि मिला या कौन सा क्वेश्चन आपको याद हो गया, कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट क्वेश्चन लगा। ठीक है, और अभी तक आप अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।